4-5 दिन से जो खेल ग्राउंड का बवाल सुन रहे हैं उसके बारे में हम अभी खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककेड़जोड़ में। जो स्कूल प्राथमिक विद्यालय था ये मेरे ख्याल से 2 साल से बंद हो गया और हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत पुजारी की ढाणी में ये मर्ज हो गया। अब इसका खेल का मैदान बना हुआ था तो इस खेल के मैदान को काम चलते हुए 12 महीने हो गए। 12 महीने के दौरान 12 महीने के दौरान इसमें नरेगा से भी काम हुआ है और हो सकता है कि गवर्नमेंट से भी हमारे को इसके बारे में पता नहीं कि कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से बजट पास हुआ है, पर इस ग्राउंड का काम चलते हुए 12 महीने हो गए। नजदीक आता था जल्दी 12 महीने के ऊपर 5 साल होगी। मैंने पूछे आइए मुझ बताया कि आएगा ग्राम पंचायत का लोग इस जगह पे कौन सा है ग्राम पंचायत का लोग किन जाए तू ठाऊ ग्राम पंचायत का मैंने बताना आप हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हो? अच्छा हमसे केक मत लगा रोज दौड़ा मैंने आप आओ मेरे साथ साथ आओ। ये यहाँ इस ग्राउंड का काम चलते हुए आप देख रहे हैं कि इस मतलब पंचायत में ये जो काम हो रहा है इसको इस ग्राउंड को बनते हुए 5 साल हो गई। तकरीबन 1 साल से इसका काम चल रहा नरेगा से और इसका काम है वो क्या है ये देखो इसमें खाई खुदी है, इसमें ये खाई खोदी है और वो जो आप देख रहे हैं वो जोड़े की खुदाई की है। बाकी आप ग्राउंड का कुछ भी यहाँ देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कोई ट्रैक वगैरह है, ये सिर्फ खाई वाई बनी है। जो ये खाई खुदी हुई है इस खाई के अलावा यहाँ कुछ भी ग्राउंड का नहीं है। ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है? अगर ये स्कूल ही वहाँ मर्ज हो गया तो फिर यहाँ इस ग्राउंड का बनाने का कोई मतलब ही ना था। स्कूल के साथ ही ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ ही ग्राउंड चले जाना चाहिए था। इसके बारे में ना तो कोई जांच हुई है, ना ही जिस प्रिंसिपल साहब ने यानी कि स्कूल मर्ज हो गया तो स्कूल का एंडिंग टेकिंग होता है। एंडिंग टेकिंग के दौरान भी ये चीजें साफ ली जाती हैं कि उस स्कूल का जो भी चार्ज था वो मेरे स्कूल के अंडर में आ गया। अब स्कूल के अंडर में दूसरी के अंदर आ ही गया है पूरा इसका स्कूल का प्रोग्राम, तो आप सब समझदार हैं कि ये इसका ग्राउंड भी वहीं चले जाना था। आप बताते हैं स्कूल 2 साल से बंद हो गया और 2 साल से बंद होने के बाद में 1 साल बाद में इसका काम चला नरेगा के तहत। आप ही बताइए ये बातें मंत्री जी तक, राजकुमार जी तक पहुंचने लायक बातें हैं कि नहीं है? हम उन तक ये बातें पहुंचाएंगे कि गांव का विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है और यहाँ कुछ भी आप देख रहे हैं इसका ग्राउंड जैसा था, जैसा जोड़ था वैसा का वैसा ही जोड़ है। ये ना तो इसमें ट्रैक बनाया और गांव वालों ने पुजारी की ढाणी में स्कूल को समर्पित करने के लिए जो ग्राउंड बनाया था ग्रामवासियों ने अपने पैसे की लागत के ऊपर वो भी नहीं बनाने दे रहे हैं और प्लस इसमें टांग और अड़ंगा और अड़ा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी पता नहीं क्यों नहीं जागरूक हैं अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर, न तो ध्यान दे रहे हैं न और स्कूल का जो ग्राउंड है उसकी आप देख रहे हैं ये यहाँ ग्राउंड बन रहा है। इसी के साथ आप हमारे जो सहयोगी आरसी शर्मा इनसे भी बात कीजिए। मैं भाई साहब बताना चाहता हूँ कि गांव के लोग कुछ एक्टिव है, यूथ एक्टिव है, उसके बावजूद अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अपन जो राजस्व ग्राम पुजारी गाड़ोदय ढाणी है उसके जोड़े में जो कंकेड़ा जोड़ा जो स्कूल है इसमें जो खेल मैदान बनाने का जो बवंडर एक षड्यंत्र चल रहा है उससे आपको रूबरू जो व्यक्तिगत स्थिति क्या है, रियल में यहाँ पे क्या स्थिति है और रियल में वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता के जानने के लिए यहाँ पे आए तो देखा गया यहाँ पे कोई खेल मैदान का कोई कार्य नहीं स्टार्ट हुआ। कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्टार्ट हो गए, इतने पैसे लग गए, लगभग 15 से 20 लाख रुपए इसका बजट बताया जा रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बताया गया स्थानीय लोगों द्वारा नरेगा का कार्य चलता है, यहाँ पे हर 2 महीने से नरेगा को यहाँ लगा दिया जाता है और घास कटा के खाई खुदा देते हैं, कभी क्या करवाते हैं। ऐसे में आप देखिए, ऐसे में क्या बच्चे खेल सकते हैं, क्या शारीरिक व्यायाम वगैरह कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, रियल में तो कुछ है ही नहीं। जो हवा में जो आप ताजमहल बनाते हो वो ताजमहल यहाँ बना दिया आपने। कुछ सुनी सुनाई बातों पर और कागजों में जो चल रहा है उसके ऊपर प्लीज ध्यान मत दीजिए, ग्राउंड के ऊपर भी स्थिति देखिए कि तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि ग्राउंड वहाँ बना दिया, वहाँ बनवा दिया, वहाँ क्या बनवा दिया? नहीं सुन रहे तो कम से कम आप मंत्री जी तक तो पहुँचो, सभी लोग राजकुमार जी तक पहुँचो, वो अपनी बात नहीं धरातल तक वास्तविकता है वो अपन यहाँ पे आके हमने देखा। रियल में आप कोई भी आ सकता है यहाँ पे आके देख सकते हैं, अपनी पूरी ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे रियल वास्तविकता ये है कि जीरो है। जीरो जो आप भाषणबाजी करते हो, माइक मंच पे बोलते हो कि हमने ग्राउंड बना रहे, कहाँ है ग्राउंड भाई? रियलता क्या है? अब आप देखो ये हमारे सरदार जी भाई साहब हैं, ये यहीं के स्थानीय आदमी हैं, इनसे पूछे कि ग्राउंड का काम चलते हुए सरदार जी कितना टाइम हो गया इधर? लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। और इस स्कूल को 2 साल इस स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल में मर्ज हुए या बंद हुए कितना साल हो गया? मेरे अंदाज से 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। उसके बाद में भी इसका काम चला, तो आप लोगों ने मंत्री जी को या यहाँ को किसी ने सुनाई नहीं दिया, तो आप कम से कम मंत्री जी के पास तो पहुँचते। मंत्री जी तो सुनते हैं यूथ की, कम से कम मंत्री जी के पास पहुँचते तो इस बात का सोल्यूशन निकलता आपके पास।
वो बात तो मानी, लेकिन मेरे को तो इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं है पंचायत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हाँ। बस ऐसा सुना ग्राउंड बन रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। क्या जैसे लोगों के गांव के लोग थोड़ा से भोले टाइप के होते हैं। हाँ। और जैसे मुखिया जैसे बताते हैं वैसे सोचते हैं ऐसा बन जाएगा। अब रियल ये है कि रियल फैक्ट वो अपना टाइम पीरियड निकालते हैं और रियल फैक्ट वो वैसा कुछ भी नहीं बन पाता। रियल में आपको गाँव के लोगों की हम वहाँ पे ये करवा रहे हैं। जी जी जी, रियल में वास्तविकता ऐसा कुछ होता नहीं है। ये पिछली सरकार के कार्यकाल से चल रहा है। जो नरोत्तम अच्छा, यादव था उनमें उनकी चाहे कोई भी हो रियल। तो ये ग्राउंड तो वास्तव में अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत की पुजारी की ढाणी पंचायत मुख्यालय के पास में, वहाँ भी तो जगह पड़ी थी, वहाँ भी तो बन सकता था, ग्राउंड था पहले। वास्तविकता है हाँ। जनता को गुमराह किया गया, नहीं तो यहाँ बना। चलो यहाँ बनता अच्छी बात है, किसी के काम में आता नहीं आता क्या होता, यहाँ के स्थानीय लोग तो काम में लेते, स्कूल के बच्चे नहीं तो। परंतु वास्तविकता यहाँ पे नहीं बना। तो ये बेफालतू का जो भमंडर है, गुमराह किया जा रहा। रियल में धरातल पे कुछ काम नहीं करना इन लोगों को, जनता भोड़ी वाली जनता को गुमराह करना इनका काम है। हाँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कल परसों भी पुजारी की ढाणी में जो बवाल हुआ जो ग्राउंड के ऊपर, उसमें यहाँ के लोग तो शरीक हुए थे, इकट्ठे हुए थे। अपने वाले ग्राउंड पर तो ध्यान नहीं दे रहे जो यहाँ बनना चाहिए था, और जो दूसरी जगह बन रहा है उसके ऊपर जाके डंगा डाले। अपनी संपूर्ण ग्राम, ये तो अच्छी राजनीति है, उनको गुमराह किया जा रहा है। गांव के लोग ये सब समझदार हैं। गांव के लोग ये नहीं चाहते कि अपन कि गाड़ो दे डाणी है, पुजारी डाणी है, ये बीलवा, ऐसी दुर्भावना ये राजनीति का षड्यंत्र के कारण रचा जाता है। जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। कौन जाट है कौन ब्राह्मण, सब एक ही जगह बैठते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ ये बच्चों का विकास रोक रहे हैं ये लोग, बच्चों का विकास रोक रहे हैं। ये षड्यंत्र, इनको बच्चों को गुमराह करना है और अपना निजी स्वार्थ साधना। इनको किसी गांव के विकास से मतलब नहीं है, बच्चों के विकास से मतलब नहीं है। ऐसा इनके बारे में इनके पास प्लानिंग नहीं है। राज वो करेगा जिनके पास नीति होगी, इनके पास कोई नीति नहीं है। ये बेनीति के लोग हैं और जनता को बेफालतू में, बच्चों यूथ को इसमें धकेल दें। यूथ को कल को चलो ठीक है झगड़ा होगा, किसी को मुकदमा लग जाए, कोई बात होगी, उसका विकास तो रुक गया ना। वो क्या जॉब लग पाएगा? ग्राउंड भाई कहाँ है ग्राउंड यहाँ? हाँ। बताओ थोड़ा सा जरा डिटेल से दिखाओ भाई साहब, कहाँ है ग्राउंड? अरे तो अगर पहले वाली अगर मतलब आरसी साहब मेरा कहने का मतलब है अगर पिछली सरकार में भी बना है तो नई सरकार जैसे ही आई या नई पंचायत जैसे ही बनी तो नई पंचायत वाले सरपंच ने हैंडिंग टेकिंग में क्या लिया? अगर उन्होंने लिया तो कम से कम ये तो देखना था कि मैं हैंडिंग टेकिंग ले रही हूँ, ये स्कूल तो मर्ज हो गया गवर्नमेंट स्कूल में और इसका ग्राउंड यहाँ बन रहा है और अभी भी बन रहा है। प्लानिंग नहीं है भाई साहब, एक्चुअल स्थिति है इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। बगैर प्लानिंग के लोग हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते, उनके पास सेल्फ डिसीजन नहीं है। ओके ओके। और इसके लिए सभी से निवेदन ये है कि धरातल पे आप देख लीजिए, यही दिखाने के लिए वास्तविकता स्थिति क्या है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे आए। तो इसी के साथ हमारी बातचीत खत्म होती है। आप संज्ञान लीजिए, गांव के जितने भी लोग हैं, युवा वर्ग है और जितने भी अपने गांव का विकास है, जहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, जहाँ लाइन ही नहीं बदल रही है, वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड बन रहा है और जहाँ ग्राउंड बनाया जा रहा है उसमें बाधा बन रही है। तो आप खुद समझदार, आपके बच्चों का भविष्य का और आपके गांव के विकास का सवाल है। ऐसे ही खड़ा करने से नहीं होगा मेरा गांव मेरा देश। आपको खुद को जागरूक होकर के आगे बढ़ना होगा और जो काम हो रहे हैं उनकी निगरानी करो आप लोग, ऐसे नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।